जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिंधुर्विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनम नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। यहाँ परिग्रह के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। आचार्य देव परिग्रह का लक्षण मूर्छा घटित करते हुए उसी बात को यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। मूर्छा शब्द का अर्थ होता है ममत्व परिणाम। इसका अर्थ जितना जितना ममत्व परिणाम है उतना उतना परिग्रह है, और जितना ममत्व परिणाम की कमी है उतना परिग्रह की कमी है। बहुत सुंदर ढंग से इस बात को यहाँ सिद्ध किया गया और कहा परिग्रह के साथ में मूर्छा का साहचर्य है। परिग्रह के साथ में मूर्छा सहचर्य है, साथ साथ में रहने वाली है। और कल जो हमने चर्चा यहाँ 112 नंबर के श्लोक में पढ़ी थी, उसी चर्चा में अंत में 2 बिंदु दिए थे कि भाई बाहर में नग्न हो और परिग्रह से रहित हो, लेकिन फिर भी यदि मूर्छा है तो वे परिग्रह संपन्न ही हैं। और यदि कोई जीव बाहर में ममत्व नहीं रखते तो बाहर में परिग्रह होते हुए भी वे परिग्रही नहीं हैं। इसका मतलब परिग्रह का संबंध मूर्छा से है, परिग्रह का संबंध ममत्व परिणाम से है। और हमने इस संबंध में आपको एक प्रसंग सुनाया था, सेठ का प्रसंग, जो सेठ मुनिराज के चरणों में चला गया और वहाँ जाकर अचानक दीक्षा के भाव हुए तो वह परिग्रह से रहित हो गया। संपत्ति, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद सब कुछ सेठ के नाम होते हुए भी वह सेठ परिग्रह से रहित ही कहलाता है। देखिए, इसी बात को यदि मैं थोड़ा सा उल्टा करके कहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ, अंदर में ममत्व परिणाम नहीं होने की वजह से परिग्रह के बीच में रहते हुए भी परिग्रही नहीं है। इस संबंध में एक छोटी सी कहानी और प्रसंग सुनाया करता हूँ मैं, जब भी परिग्रह की ऐसी चर्चा चलती है। वो चर्चा है पुष्पदंत और वारीशेण मुनिराज की। पुष्पडाल और वारीशेण नाम के मुनिराज। सो देखिए, जानते हैं आप, वारीशेण तो नगर के राजा थे और जो पुष्पडाल थे वे साधारण से व्यक्ति थे। वारीशेण राजा तो बाद में बने, लेकिन पहले जब वे राजकुमार थे, बच्चे थे, तो अपने साथियों के साथ में खेलते थे, गरीबों के साथ में भी खेलते थे, साधारण लोगों के साथ में भी खेलते थे। भले ही राजपुत्र हो तो क्या हुआ, लेकिन खेलने के लिए तो साथी ही चाहिए होते हैं, बराबर वाले ही चाहिए होते हैं। समय निकल गया, वारीशेण बड़े होकर के राजा बन गए और पुष्पडाल किसान खेती बाड़ी के अंदर लग गया, अपना काम करता रहा। दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं और वर्षों निकल गए। फिर एक बार वारीशेण मुनि बन गए, साधु बन गए। वारीशेण ने दीक्षा ले ली। वारीशेण मुनिराज के दीक्षा लेने के उपरांत जब इन्होंने दीक्षा ले ली तब भी काफ़ी समय बीत गया और अचानक एक दिन प्रसंग ऐसा बना कि ये पुष्पडाल के यहाँ आहारचर्या के लिए पहुँचे। उसने पड़गाहन किया, ये आहारचर्या के लिए वहाँ पहुँच गए। अब सोचो जरा, अब वारीशेण मुनिराज पुष्पडाल श्रावक के यहाँ आहार ग्रहण करने के लिए गए हैं। जब उसने पुष्पडाल ने वारीशेण को देखा और अपने घर देखा, अरे झूम गया वो तो, ये तो बचपन का दोस्त, बैठ कर के गप्पे लगाएंगे, बातें करेंगे, पुरानी बातें करेंगे, बहुत बरसों बाद में मिले हैं आज, तो ये तो मेरे को पहचानते ही होंगे और क्या बचपन में खूब खेले हैं।
ये सारे विचार उसके मन में चलने लगे। मुनिराज तो मुनिराज हैं, वीतरागी संत हैं, दिगंबर संत हैं, किसी से कोई लाग लपेट नहीं होती है, किसी से चर्चा नहीं, वार्ता नहीं, पूछना नहीं, बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं। अब सोचिए आप, किसी से बातचीत नहीं, पूछना नहीं, और किसी तरह की कोई चर्चा वार्ता कुछ भी नहीं हो रही है। अब आहारचर्या के बाद उसने सोचा फिर बैठेंगे, बैठे नहीं मुनिराज तो उठ करके चलने लगे वारिशेन मुनिराज। तो जब वारिशेन मुनिराज बाहर निकलने लगे, ये भी बाहर निकल गया और मन में चल रहे हैं वही विकल्प, यार पहचाना नहीं क्या, क्या हुआ। अब बाहर निकलने के बाद भी वारिशेन आगे बढ़ने लगे। इसने सोचा कम से कम बाहर निकल करके तो हाय हेलो करेंगे, सी ऑफ करेंगे, ओके बाय टाटा, फिर मिलेंगे, कुछ तो करेंगे। वे तो सीधे बढ़ने लग गए, साथ साथ में पुष्पडाल भी चल दिया। फिर पता है क्या हुआ अर्जव, फिर अब ये जो पुष्पडाल साथ साथ में हो लिया था, अब साथ में होकर के जैसे ही 150 कदम आगे बढ़ा होगा, वारिशेन मुनिराज ने कहा क्या बात है, हमारे ही साथ में चलने की तैयारी है क्या। समझना क्या कह रहे हैं, वे बोले हमारे ही साथ में चलने की तैयारी है क्या। इतना सुनना था और पुष्पडाल के मन का तो ठिकाना ही नहीं रहा, क्यों पहचान लिया इन्होंने और मेरे से, हाँ आपके साथ चलूँगा, आपके साथ चलूँगा, और फिर साथ हो लिए। अबे तो न जंगल में चले गए, साथ में दीक्षा हो गई। वारिशेन और पुष्पडाल दोनों जंगल में रहने लग गए। अभी ये पुष्पडाल भले ही दीक्षा ले ली, लेकिन दिलो दिमाग में निरंतर ये बात घूम रही है, बेचारी इंतजार कर रही होगी, मैं तो बोल करके भी नहीं आया। एक पत्नी थी, कानी थी, आंख से दिखता नहीं था, एक आंख से दिखता था। और क्या हुआ फिर, अभी याद आ रही है इसको, मन में रहा नहीं जा रहा है, और ये हो क्या गया, वो बेचारी कह करके नहीं आया, बेचारी ने खाना भी नहीं खाया होगा, हैं, वो बहुत संकल्प विकल्प चलते रहे। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, अब इसके तो दिल दिमाग में वही चलती रही। वारिशेन मुनिराज पहचान गए, पहचानते ही सीधी सी बात है, वही कोई व्यक्ति साथ में रहता है, मुनिराज हैं साथ में रह रहे हैं, उन्हें विकल्प आया, ओहो इनको समझाना चाहिए, अरे भाई ये जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली है, आनंद का उपभोग करो, परिग्रह का त्याग कर दिया है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये पुष्पडाल ये परिग्रही है या नहीं है, बोलो। जंगल में है, पीछी कमंडल साथ में है, नग्न दिगंबर दशा है, और पत्नी परिवार के साथ में नहीं रह रहे हैं, सबको छोड़ करके जंगल में रह रहे हैं, परिग्रही है या नहीं है, बोलो बोलो। भरत भाई है ना परिग्रही, हाँ बिल्कुल परिग्रही है, चलो कोई बात नहीं, आपने कह दिया, हमने मान लिया, उनको परिग्रही मान लिया। आगे बढ़ो, कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है, कहानी तो आगे बढ़ती है। और पता है क्या हुआ, वारिशेन मुनिराज ने जब इन बातों को पकड़ लिया तो ज़्यादा कहने की कोशिश नहीं करी और वे चले गए। उन्होंने संदेश भिजवाया अपनी माँ के पास में, राजमाता, माँ पत्नियों को तैयार करके रखना, राजमहल में आ रहे हैं। ओहो, सज धज के तैयार होने का आदेश दे दिया। माँ भी घबरा गई, मेरा बेटा जैन धर्म को बदनाम करेगा, जैन दर्शन को बदनाम करेगा, जैन धर्म को बदनाम करेगा, ओहो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो अच्छी बात नहीं नज़र आ रही है। और वो चले गए वहाँ। और फिर पता है क्या हुआ, माँ ने भी सोचा कि कैसे पूछूं, बिगड़ गया कि रास्ते पर है, और 2 आसन लगा दिए, एक सोने का आसन लगा दिया और एक लकड़ी का पाटा बिछा दिया। अब बोलो निर्णय करना है, कहाँ आकर के बैठेंगे। आए वारिशेन और पुष्पडाल लकड़ी के आसन पर बैठ गए। माँ ने देखा बेटा परीक्षा में सफल हो गया, अब क्या होना था, बुलाओ माँ, पत्नियों को बुलाओ, एक एक सज धज करके अप्सराओं जैसी एक एक सुंदर पत्नियां सामने से निकलने लगी, बगल में आकर के खड़ी हो गई। और मानो जो पुष्पडाल जो बैठे थे वो देखते ही रह गए, ये मूर्ख इतनी पत्नियों को छोड़कर, इतनी भोग विलासिता को छोड़कर, ये राजपाट छोड़कर जंगल में जाकर के बैठ गया। ओहो, इसे राग नहीं होता है, इन्हें विकल्प नहीं आता,
इन्हें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं अपनी पत्नियों के साथ में रहूं, पत्नियों पर क्या बीत रही होगी। देखो परिणाम, उसके तो परिणाम बदलने के लिए सारा का सारा खेल रचा था। अब यहां फिर प्रश्न है मेरा, मैं पहले वाले प्रश्न को भी रिपीट कर सकता हूं, वारिशेन मुनिराज परिग्रही हैं या नहीं है? बत्तीस रानियां बोलो, वारिशेन मुनिराज परिग्रही हैं या नहीं है? 100% परिग्रही हैं, है ना? नहीं है? सबके जवाब आ रहे हैं नहीं है, नहीं है। राजमहल में बैठे हैं भाई, पत्नियां बगल में खड़ी हुई हैं, बगल में 32 पत्नियां खड़ी हुई है, सज धज करके बैठी हुई है, उनके बगल में बैठे हुए हैं, राजमहल में है, राज दरबार में है, फिर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मूर्छा नहीं है, सीधी सी बात है। एक व्यक्ति राजमहल में अपनी पत्नियों के बगल में किसी आसन पर बैठा हुआ नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी जनागम ये कह रहा है परिग्रही नहीं है। और एक व्यक्ति अपने घर बार, महल मकान, परिवार, पत्नी सबको छोड़ करके जंगल में आ गया है, फिर भी आप ये कहते हो कि वे पुष्पडाल परिग्रही हैं। ये है जनागम, ये है परिग्रह का स्वरूप। कोई फर्क नहीं पड़ता है कहाँ बैठे हैं, क्या फर्क पड़ता है। पुष्पडाल परिग्रही नजर आ रहे हैं, वारिशेन अपरिग्रही नजर आ रहे हैं। सब कुछ अंदर से छूटता है, बाहर से फर्क नहीं पड़ता है। अंदर से देखने पर देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, अंदर से यदि आप नहीं देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगी। शंकाकार की शंका उठी है यहाँ, क्या शंका की है शंकाकार ने और क्या उसका समाधान किया है। शंकाकार की शंका और समाधान श्लोक नंबर है 113, 113 नंबर का ये श्लोक है, पढ़ते हैं अपन। देखिए जरा, यद्देवं भवति तदा परिग्रहो न खलु कोपि बहिरंगः भवति नितरां यतोऽसो धत्ते मूर्छा निमित्तत्वम्। अब एक नया प्रश्न उठाया, बड़ा गजब का प्रश्न। आपको भी लगेगा यार ये आपने पंडित जी बहुत अच्छा रास्ता बतला दिया, ये बहुत अच्छा उपाय बतला दिया। घर में रहो और परिग्रह के बिना, परिवार में रहो और परिग्रह के बिना, मजे हो गए हमारे तो। कुछ भी नहीं छोड़ना है, अपने घर में रहते हुए शान से रह रहे हैं, पत्नियों के बीच में रह रहे हैं, परिग्रह के बीच में रह रहे हैं, संपत्ति के बीच में रह रहे हैं, गाड़ी बंगले मकान के साथ में रह रहे हैं क्या, और इतना सब कुछ साथ में रहते हुए भी और अपरिग्रही कहला रहे। देखिए तो क्या कह रहे हैं यहाँ, अन्वयार्थ ऐसा ही प्रश्न उठा करके समाधान किया है। यदि एवं जो ऐसा है, अर्थात मूर्छा ही परिग्रह होवे, तदा खलु तो निश्चय से बहिरंग परिग्रह बाह्य परिग्रह कह अपि न कुछ भी नहीं सिद्ध होता। अभी प्रश्न समझ में आया क्या क्या है, यहाँ तक प्रश्न है तो ऐसा नहीं है ऐसा कह करके जवाब दे रहे हैं आगे श्लोक नंबर 113। देखो प्रश्न समझ में आया क्या, प्रश्न ये है, क्या प्रश्न है कि साहब फिर तो बाहरी परिग्रह कोई परिग्रह नहीं होता है, तो मूर्छा ही परिग्रह है ना। आपके बतलाए गए पीछे के 2 श्लोक हमने गहराई से पढ़ लिए और उन दोनों श्लोकों को देखकर हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि बाहरी परिग्रह परिग्रह नहीं होता, बाहरी संपत्ति परिग्रह नहीं होता, सिर्फ मूर्छा ही परिग्रह होता है। यदि ऐसा है, ये कह रहे हैं भाई तो ऐसा नहीं है। क्यों? यतः असौ, क्योंकि यह बाह्य परिग्रह मूर्छा निमित्तत्वम, मूर्छा के निमित्तपने को नितराम दत्ते अतिशय रूप से धारण करता है। ओहो, इस धोखे में मत रहना, क्या इस धोखे में मत रहना कि बाहर में कुछ भी हो तो चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये जैन शासन का मार्ग है। अंदर में यदि ममत्व नहीं है तो बाहर में भी परिग्रह का त्याग कंपलसरी है। अंदर में कपड़ों के प्रति अपनापन नहीं है तो फिर कपड़े पहनने का राग नहीं हो सकता है। घर के प्रति यदि अपनापन नहीं है तो घर में रहने की बुद्धि नहीं हो सकती है। धन के प्रति राग नहीं है तो धन को संभालने की बुद्धि नहीं हो सकती है। आप गलतफहमी में छल ग्रहण नहीं करना किसी भी प्रकार का।
आप छल ग्रहण कर रहे हैं क्या? कैसे छल ग्रहण कर रहे हैं? परिग्रह तो रखना चाहते हैं अपने पास में और अपरिग्रही कहलाना चाहते हैं। भाई अंदर से छूटेगा तो बाहर में अपने आप छूट जाएगा। आप जानते हैं ये ऐसा वचन है आगम का, अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति हुआ करती है। जैसा अंतर में होता है वैसा बाहर में झलकता है। हाँ, लेकिन जैसा बाहर में हो वैसा अंदर में हो जरूरी नहीं है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को बहुत डांटती फटकारती हुई भी अंदर में बहुत स्नेह रखने वाली होती है। एक माँ बाहर में डांट रही है, फटकार रही है, चिल्ला रही है, कह रही है खींच के चांटा मारूंगी। एक पिता अपने बच्चे को कह रहा है पिटाई करूंगा, 2 धरूंगा खींच के। सुनता नहीं है क्या? मानता नहीं है क्या? इतना कहने के बावजूद भी उस पिता के हृदय में झांक करके देखा जाए, उस माँ के हृदय में बैठ करके देखा जाए तो आपको अनंत करुणा मिलेगी, राग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। इसका मतलब बहिरंग से अंतरंग नहीं, अंतरंग से बहिरंग देखो। अंतरंग महत्वपूर्ण है। हाँ, इतना है, अंदर में यदि द्वेष बुद्धि आ गई तो फिर बाहर में द्वेष बुद्धि झलके बिना नहीं रहेगी। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है। व्याप्ति इधर से इधर है, बाहर से इधर नहीं। अंदर से बाहर से अंदर की तरफ नहीं जाना, अंदर में क्या है उससे बाहर को देखना, तब चलेगा। बातें थोड़ी सी उपयोग की एकाग्रता की अपेक्षा रखती है, लेकिन सुनोगे समझोगे तो मज़ा आएगा आप लोगों को। ये जिनागम के परिग्रह का रहस्य है। देखिए, बाह्य परिग्रह मूर्छा के निमित्त पने को अतिशय रूप से धारण करता है। अतिशय रूप से का मतलब, आप यदि परिग्रही नहीं है तो आपने क्यों छोड़ दिया? क्यों नहीं छोड़ा? क्या यदि आपको मूर्छा नहीं है तो फिर लगाव क्यों है? अच्छा, मूर्छा नहीं है ना आपको, आपने तो कह दिया मूर्छा नहीं है। 2 मिनट में टेस्टिंग कर सकते हैं हम, टेस्ट हो जाता है ऐसा। कैसे टेस्ट करें? करके देख लो आप कुछ भी। अरे हजारों चीज़ें हैं, कोई भी तोड़ फोड़ करके देख लो, प्रतिकूल कह करके देख लो, उल्टा बोल करके देख लो, पता लग जाएगा आपको। थोड़ा सा घुमा करके देखो तो सही, तुरंत ख्याल में आती है। चाहिए जी साहब, सब ख्याल में आ रही है बात। मोबाइल टूट जाए, 2 मिनट के लिए मोबाइल को किसी के कह रहा है ना मूर्छा नहीं है, मूर्छा नहीं है, उसके मोबाइल को छिपा लो पीछे, आप अपने पीछे, और फिर देखो कहाँ चला गया, कहाँ चले, क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया, तुम बताओ क्या हो गया। मोबाइल तोड़ दो, गाड़ी की स्क्रैच आ जाए, कुछ भी हो जाए तो फिर तुरंत मूर्छा है। देखिए, हम नहीं कहते हैं कि आप परिग्रह रहित हो गए हों, हमारे भी मूर्छा है, हम भी तो गृहस्थ हैं और परिग्रह से रहित नहीं हो गए हैं। अभी कोई व्यक्ति हमारा मोबाइल छीनेगा तो हमारे को थोड़ा तो वो होगा ही ना, फर्क पड़ेगा ही ना, दिक्कत होगी ही ना, परेशानी होगी ही ना। घर में कोई डाकू बदमाश गुंडे घुस जाएंगे तो परेशानी तो होती है ना कि नहीं पंडित जी, इतने धर्मात्मा होते हुए, इतने विद्वान होते हुए आपके क्या मोह माया है, जाने दो ना, जितना पैसा ले जाने दो भैया, खोल दो, आप तो अलमारी खोल दो, बोल भैया ले जा, तेरे को जितना ले जाओ। आप का इतना ममत्व रखते हो, उपदेश तो इतना देते हो फिर भी ममत्व रखते हो। अरे भाई, गृहस्थ दशा में है क्या? अभी जो है कषाएं मौजूद हैं अंतरंग में, जिसके जितनी कषायों की मात्रा मौजूद रहेगी उतना परिग्रह का सद्भाव देखा जाएगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी अंतरंग में अनंतानुबंधी नहीं होने के बावजूद इतनी बड़ी मूर्छा निकल गई है, उसके बावजूद 6 खंड के अधिपति और संपदा पर राज करता हुआ देखा जा सकता है। बोलो कौन ज़्यादा परिग्रही? भरत चक्रवर्ती ज़्यादा परिग्रही हैं कि हम ज़्यादा परिग्रही हैं? बोलो क्या कहना है आपको, बताओ जितेंद्र जी। भरत चक्रवर्ती ज़्यादा परिग्रही हैं या हम ज़्यादा परिग्रही हैं? भरत चक्रवर्ती ज़्यादा परिग्रही है कि गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ज़्यादा परिग्रही है? भरत चक्रवर्ती ज़्यादा परिग्रही हैं कि हमारे पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी ज़्यादा परिग्रही हैं? अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भरत जी होंगे, इसमें क्या है, कैसी बात कर रहे हो? जो तो हमारे गहन स्वाध्यायी लोग हैं ये सब फटाफट बोल देते हैं। क्या हमें ज़्यादा परिग्रही? मुझे तो पता नहीं था।
क्या मुझे मालूम नहीं था प्रकाश जी भाई साहब आपके पास में इतना परिग्रह है। गौरव भैया इतना परिग्रह है आपके पास में, मुझे तो मालूम ही नहीं था। भरत जी से भी ज़्यादा। अरे या तो आप लोगों को ध्यान नहीं है कि भरत जी का परिग्रह कितना है, कितना परिग्रह है भरत जी का। 6 खंड की विभूति, 32,000 राजा अधीन, 96,000 रानियां, 96,000 महल, 96,000 महल, प्रत्येक महल में साथ में रहता है, प्रत्येक पत्नी के साथ में 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े और दुनिया भर की संपत्तियां, दुनिया भर के पैदल, 14 रत्न, 9 निधियां, एक एक रत्न और निधि की रक्षा करने वाले स्वर्ग के 1000 देव। इतना सब कुछ होते हुए भी कि हाँ जी भरत चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं अपन स्पेशली। हम शुभम चक्रवर्ती की बात नहीं कर रहे, हम ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की बात नहीं कर रहे, हम भरत चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं। भरत जी घर में ही वैरागी। वाह यार, आप लोगों का ये जो धर्म है ना मुमुक्षुओं का, ये घर में ही वैरागी वाला, ये बड़ा जबरदस्त है यार। हैं भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी हैं। घर में वैरागी, वैरागी की आप बात करते हैं, बड़ा आनंददायक लग रही है बात तो हमारे को। क्यों ना हम भी घर में रहें और ऐसे ही वैरागी कहलाएं? नहीं भाई सुनो जरा, बात कुछ और है। आगे चल करके जब बात कहेंगे, ये परिग्रह के भेद बतलाएंगे, 24 प्रकार के परिग्रह के भेद बतलाएंगे, तो पता लगेगा कि उसके अंतरंग परिग्रहों में मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व भी परिग्रह है। 24 प्रकार के हैं ना, 10 प्रकार के होते हैं बहिरंग परिग्रह, 14 प्रकार के होते हैं अंतरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह ज़्यादा हैं क्या? अंतरंग परिग्रह ज़्यादा है भाई साहब, 14 है वो। मिथ्यात्व ये परिग्रह है क्या? बोलो जिग्नेश भाई, चक्रवर्ती के नौकर जितना भी नहीं है हम लोगों के पास में। अरे नौकर भी यदि नौकर रखता हो अपने यहाँ तो इतना भी नहीं होगा, बूंद बराबर नहीं है, उससे कहीं दूर दूर तक टच नहीं होता है। इतनी संपत्ति है उसके पास में, उसके बावजूद मिथ्यात्व नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं है, इतना डिटैच रहता है चक्रवर्ती सम्राट। ऊपर से परिग्रह के साथ में दिखने पर भी अंदर से डिटैचमेंट है। तो साहब अंदर से डिटैचमेंट है तो फिर ये परिग्रह दिख क्यों रहा है यहाँ पे? कोई बात नहीं, थोड़े समय तक दिख रहा है, थोड़े समय बाद में जब वे दीक्षा लेंगे तो दीक्षा लेते ही अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। अंतर्मूर्त में ऐसा क्या कर लिया उन्होंने कि केवल ज्ञान हो गया? क्या बोलो, ऐसा क्या कर लिया भरत जी ने अंतर्मूर्त के अंदर? अंदर क्या हो गया? प्रैक्टिस चल रही थी। भरतेश वैभव उठा करके देखो भरत जी के ध्यान को, भरत जी की साधना को। 6 खंड विभूति के काल में भी उनकी जो साधना है, क्या उस साधना को यदि आप गहराई से देखेंगे ना तो आपके पकड़ में आएगा। 60,000 वर्ष तक दिग्विजय के लिए निकले, क्षेत्रों को जीतते हुए रहे और ध्यान करते थे, साधना करते थे और खड़े हो जाते थे साधना के लिए हाथ नीचे करके, तो इतना शिथिल हो जाता था शरीर और ऐसी साधना होती थी कि हाथ की जो अंगुलियों की अंगूठियां हैं ये टपक करके टप 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 नीचे गिर जाया करती थी। ऐसे ऐसे साधना करते थे। ध्यान और साधना वैभव के बीच में रहते हुए भी वैभव से रखती थी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की ऐसी दशा होती है, ये अंतरंग दशा है। इसलिए अंतरंग से पकड़ना, बाहर में किसके पास में कितना ज़्यादा है वो ज़्यादा परिग्रही होगा ऐसा नहीं होता है, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। फिर भी छल ग्रहण नहीं कर लो, इसलिए इस श्लोक के अंदर एक बात कह दी कि परिग्रह है बाहर में तो लगता है अंदर में कहीं ना कहीं मूर्छा भी बैठी हुई होगी। ठीक है ना? उनके साथ में अतिशय निमित्त हेतु बतला रहे हैं, यहाँ अतिशयनाथ हेतु बतला रहे हैं। अतिशय रूप से धारण करते हैं मूर्छा के निमित्त पने को। देखिए टीका, प्रश्न पढ़े क्या कह रहे हैं, देखो प्रश्न आगे। खलु यदि एवं भवति तदा बहिरंग है कह अपि परिग्रह न स्यात्। उत्तर, यह असौ बहिरंग है नितराम मूर्छा निमित्तत्वम दत्ते। यहाँ कोई तर्क करता है सामने वाला व्यक्ति। और क्या तर्क करता है? वो तर्क करता है कि यदि निश्चय से मूर्छा का नाम ही परिग्रह है, उसने तर्क किया
यदि मूर्छा का नाम ही परिग्रह है तो फिर धन धान्य आदि बाह्य वस्तु परिग्रह नहीं ठहरती। बोलो, समझ में आ रही है बात? धन धान्य आदि जो वस्तुएं हैं फिर ये परिग्रह नहीं ठहरती। इनको परिग्रह किस लिए कहते हो? बोलो, इनको परिग्रह किस लिए कहते हो? श्री गुरु उत्तर देते हैं, यह धन धान्य आदि तो अत्यंत रूप से परिग्रह है। अत्यंत रूप से परिग्रह है। धन तो परिग्रह है, क्योंकि बाह्य वस्तु ही मूर्छा का कारण है। मूर्छा का कारण कौन है? ये मूर्छा क्यों हुई? ये मूर्छा किससे हुई? ये मूर्छा किसके प्रति है? मूर्छा तो पदार्थ के प्रति है ना। पदार्थ ही नहीं है तो मूर्छा कहां करेगा व्यक्ति? इसलिए यदि पदार्थ दिखाई देता है तो उस व्यक्ति के मूर्छा भी दिखाई देगी, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। क्योंकि बाह्य वस्तु ही मूर्छा का कारण है, अनिवार्य रूप से कारण है, निमित्त कारण है। ऐसे सीने से लगा करके बैठा है ना, मैं बतलाता हूँ ना, जैसा दर्शन करते समय भी जो मोबाइल है ये हाथ के बीच में चला जाता है, छूटता नहीं है। तो ये जो हेतु दिखाई देता है, दर्शन कर रहा है? बोलो, नहीं समझ में आ रही है आपको? माने हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपके द्वारा किया जाने वाला बिजनेस, बार बार में दौड़ दौड़ करके जॉब पर जाते हो, फैक्ट्री जाते हो, ऑफिस संभालते हो, बच्चों को ले करके भागते हो, डॉक्टर के लेकर के भागते हो, इन सारी चीज़ों से यह बात स्पष्ट होती है कि अंदर में मूर्छा मौजूद है। मूर्छित हो आप। कहने नहीं साहब, नहीं है, मोह नहीं है। पत्नी कितना भी कहती रहे इनको मेरे से अपनापन नहीं है। बच्चे कितने भी गुस्सा होकर के, नाराज होकर के, पलट करके जवाब देवे, अरे माँ बाप तो मेरे है ही नहीं। ये बच्चे ऐसा बोलते हैं आजकल के बच्चे। माँ बाप कितना भी कहते रहे बच्चों के लिए, ये बच्चे तो हमारे है ही नहीं। बोलते हैं, घर घर की कहानी बतला रहा हूँ। माँ बाप बोलते हैं ये बच्चे हमारे नहीं है, बच्चे कहते हैं माँ बाप हमारे नहीं है, भाई कहता है भाई हमारा नहीं है, पत्नी कहती है पति हमारा नहीं है, पति कहता है पत्नी हमारी नहीं है, ये हमारी सुनते नहीं है, इनको हमारी परवाह नहीं है। बस एक चीज़, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ कहते हुए दिखाई देने के बावजूद भी अंदर में मूर्छा की धारा नॉन स्टॉप चल रही है। ममत्व परिणाम नॉन स्टॉप चल रहा है। जैसे शुद्ध परिणति चलती है ना ज्ञानियों के जीवन में, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में सम्यक दर्शन या अनंतानुबंधी के अभाव में जो परिणति की धारा चल रही है, मुनिराज के जीवन में आहार कर रहे हों, विहार कर रहे हों, चल रहे हों, घूम रहे फिर रहे हों, तो भी मुनिराज की एक धारा चल रही है उनके अंदर में। कौन सी धारा चल रही है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। ये 3 तरह की कषाएं हैं। इन्हें कषाय चौकड़ी कहते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ। ये जो चार है ना, इनके अभाव में परिणति में शुद्धता आ गई और वो धारा नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली चल रही है। जैसे कहते हैं खुमारी चलती रहती है, धारा बराबर बह रही है वो चीज़, स्मृति पटल पर, ज्ञान पर, वो बराबर नॉन स्टॉप चल रही है। इसी तरह से अज्ञानी के, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, बोलो मैं डॉक्टर संजीव गोदा हूँ क्या? बोलिए, मैं कौन हूँ? अपना अपना नाम बतलाइए। मैं उल्लास भाई जोबलिया, बतलाओ। मैं विनू भाई, तो ये नाम कहाँ से आया? अच्छा, आपने अपना नाम कब बोला था आज के पहले, ये तो बतलाओ। कब रिपीट किया था? कभी कभी महीने 15 दिन में, महावीर जी भाई साहब कभी कभी महीने 15 दिन के अंदर रिपीट करते होंगे। बोलो, महीने 2 महीने में, 6 महीने में कभी कभी अपना नाम रिपीट करते हो कि भैया मेरा नाम क्या है यार, लिख करके देख लूँ, बोल करके देख लूँ, पर्ची लिख करके रखूँ अपने जेब में, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है। धारा बह रही है अंदर मिथ्यात्व की, देह के प्रति एकत्व बुद्धि वाली।
एकत्व बुद्धि वाली इतनी इतनी धारा लगातार, ये मैं हूं, 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 बोलना नहीं पड़ता। इसका नाम मूर्छा है। बिना सिखाए सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक भोगन की चतुराई। जब हमें हमारा नाम नहीं रटना पड़ता, जब हमें बोलना नहीं पड़ता, जब हमें सुनना सुनाना नहीं पड़ता है और चलती रहती है इस प्रकार की स्थितियाँ अपने आप, इसी को तो मूर्छा कहते हैं। बोलो, एक्सपेरिमेंट हुए हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि 15 लोगों को लाइन से सुलाओ नींद की गोली लेकर के, और नींद की गोली लेकर के सब सो रहे हैं, सब गहरी नींद में सो रहे हैं, और तेजी से किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर के पुकारो। जिस व्यक्ति का नाम लेकर के पुकारा गया है उस व्यक्ति की आंख खुल जाती है और बाकी 14 लोगों को पता भी नहीं लगता है। बोलो, 15 लोगों में से, 20 लोगों में से 19 को पता भी नहीं लगेगा, और एक उठ करके खड़ा, हाँ कोई कुछ बोल रहा है, हाँ कोई है कुछ, ऐसा है। ऐसे रिसर्च हुई है, माने इसके वो जो धारा जो बह रही है ना अंदर में, ऐसा है। ब्लड सर्कुलेशन कब रुक गया हमारी बॉडी में? नॉन स्टॉप चल रहा है ना, कब रुक गया है? सदा काल चल रहा है। इस तरह से मूर्छा रूप परिग्रह की धारा। आज मेरे पास में प्रश्न आया मुकेश जी टोरंटो से, बोले मेरे से कि पंडित जी आप यदि मूर्छा को परिग्रह कह रहे हो तो फिर क्या ये भी परिग्रह है क्या? मंदिर बनवाना, ये करवाना, कार्य करवाना, धार्मिक आयोजन करवाना, शिविर लगवाना, ये भी तो सब राग है, इच्छा है। बोलो, जब ये सब राग और इच्छा है तो ये भी परिग्रह हो गया, तो फिर ये भी सब नरक का कारण है क्या? फिर क्या करें यार, हम तो बहुत फंस गए। फिर तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत भी राग किया और आपके लिए परिग्रह है, तो भाई आप परिग्रह से 100% रहित नहीं हो गए। आप कोई मुनिराज थोड़ी ना हो गए, आप कोई संत महात्मा थोड़ी ना है, आप कोई भावलिंगी संत जैसे लेवल पर पहुंच गए हैं क्या? अभी तो व्यापार, रोजगार, घर गृहस्थी सारा ही परिग्रह मौजूद है। तो घर गृहस्थी वाले राग की अपेक्षा से देवशास्त्र गुरु के प्रति वाला राग ये मंद राग कहलाता है, ये शुभ राग कहलाता है, ये आकषाय की श्रेणी में चला जाता है। मंद कषाय, कषायों की मंदता होकर के उस श्रेणी में चला जा रहा है। ये अपरिग्रह की श्रेणी में चला जाएगा। इसे ये भी कह देंगे इनके परिग्रह नहीं है कुछ भी। ऐसा सोचिए आप। माने आपको इन बातों को थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा। हसमुख भाई गांधी, बोलो, ये जो बात है, इन बातों को यदि आप गहराई से नहीं सोचेंगे तो पार नहीं पड़ेगी। भावार्थ पढ़ता हूं, बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, अंदर तक उतर जाने के लिए है। भावार्थ देखिए, परिग्रह का लक्षण तो मूर्छा ही है भाई, बात तो यही है। परिग्रह का लक्षण तो मूर्छा है, ये बात तो परम सत्य है। ये तो देखो, लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण लक्ष्य में 100% पाया जाता है। जो लक्षण लक्ष्य को छोड़कर आगे पीछे न जावे उसका नाम लक्षण है, सच्चा लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। वो अव्याप्ति भी नहीं हो, अतिव्याप्ति भी नहीं हो। तो कह रहे हैं परिग्रह का लक्षण तो मूर्छा ही है, परंतु वो मूर्छा कहां से आई? मूर्छा कहां से आ गई ये बताओ? तो बाह्य धन धान्य आदि वस्तु मूर्छा उत्पन्न करने के लिए निमित्त कारण है। देखो, भोजन ग्रहण करने की इच्छा तो हमारे अंदर की है, समझना। ये जो भोग सामग्री है ना, ये विषयेषणा पैदा करें, ऐसा प्रवचन सार में कहा है कुंदाचार्य देव ने। विषयेषणा पैदा करें। इच्छाएं तो हमारे मन में है खाने की, अब बाहर में देखते हैं तो इच्छा पनप जाती है। ये आजकल ये शोरूम क्यों खुलने लग गए, इतने मॉल क्यों हो गए हैं, डिस्प्ले में क्यों लगाते हैं इतनी चीजें डिस्प्ले में क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं देख करके व्यक्ति अट्रैक्ट होता है। ऐसी सुंदर चीजें लगाएंगे, व्यक्ति एक चीज खरीदने के लिए आए तो 3 चीज खरीद करके लेकर के जाए, ऐसा अट्रैक्शन पैदा कर देते हैं। अब इच्छा तो खुद की है, उसने कोई जबरन तो कराया नहीं है, उसने कुछ भी जबरन नहीं कराया है, लेकिन फिर भी
चूंकि देखता है, चूंकि संपर्क करता है, चूंकि सानिध्य और समागम में रहता है, इसलिए तेरा मन बने बिना नहीं रहता है, तेरा मन बन जाता है। अब ले लो यार, अब ठीक है, 1000 रुपये तो ज़्यादा लग रहे हैं, 5000 ही तो ज़्यादा लग रहे हैं, अब इतना 1 लाख रुपया लगेगा तो 10,000 ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं, चलो करो, फाइनल करो यार, ये वाला लो यार, ये ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या हुआ ये? डाइनिंग टेबल पर जब आप बैठते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और सुंदर सुंदर डिजाइनों में सजा सजा करके जब फ्रूट्स आपके सामने रखे जाते हैं, मन बन जाता है खाने का। हमने आपसे पूछा खाने में क्या खाओगे? नहीं नहीं, खाने में मन नहीं है, खाने में मन नहीं है, आज कुछ नहीं खाएंगे, आज शाम को खाना नहीं खाएंगे, आज नहीं खाएंगे, चलो ठीक है। अब उन्होंने बना लिए पीछे से डोसे। क्या खा रहे हो? क्या डोसे बने? बोलो क्या करना है? अब यार ठीक है, अब चलो कोई बात नहीं, अब बना ही लिए तो चलो एक डाल ही दो, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ ये बताओ? इच्छा स्वयं की है, यह बात परम सत्य है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वस्तु सामने आती है तो मोह, ममत्व, चारित्र मोह का उदय वो उसके साथ में और अधिक अटैच हो जाता है और वो इच्छा पैदा कर देता है। इसलिए ये यहाँ संबंध कहना चाह रहे हैं आचार्य देव कि भाई बाह्य धनाधिक जो वस्तुएं हैं, धन है, धान्य है, संपत्ति है, सब चीज़ें हैं, ये सारी वस्तुएं मूर्छा उत्पन्न करने के लिए, मूर्छा उत्पन्न करने के लिए निमित्त कारण है। अब सुनो, जिनके अंदर से मूर्छा मर चुकी है उनके तो उत्पन्न नहीं होगी, और जिनकी थोड़ी बहुत भी आग सुलगती हुई नजर आ रही है अंदर, उसको ये चिंगारी देने का काम कर देते हैं। या तो अंदर से बिल्कुल राग टूट गया हो, जैसे ऋषभ देव स्वामी का, जैसे रामचंद्र जी का, जैसे हमारे महामुनिराजों का, या तो उनका अंतर से राग बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया हो, तब तो कितना भी आ जाए, देवांगनाएं आ जाएं सामने आकर के नृत्य करती रहे, विचलित करने में समर्थ नहीं होती। मुनिराज ऋषभ देव बैठे हुए हैं और राज दरबार में बैठे, मुनिराज नहीं राजा, और नीलांजना ने आकर के नृत्य करना शुरू किया, बदल करके दूसरी आ गई, कहाँ विचलित करने में समर्थ हो पा रही है? आ गया वैराग्य परिणाम, अंदर से टूट गया, खत्म हो गया खेल, अब नहीं चलेगी कुछ कहानी। अब कोई वो राग के तार को तोड़ने में, जोड़ने में समर्थ नहीं हो सकता, अब नहीं जोड़े जा सकते हैं उनके वो तार टूट गए, वो संधि टूट गई। भक्त हमारे स्तोत्र का श्लोक है ना 15 नंबर का, चित्रम के मात्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। बोलो, अरे भाई, देवांगनाओं के माध्यम से भी हे ऋषभदेव भगवान आपके मन को, आपके चित्त को विचलित नहीं किया जा सका, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? बोलो, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है यदि देवांगनाओं के माध्यम से विचलित नहीं किया जा सका तो? क्यों? क्योंकि क्या मेरू पर्वत के शिखर मात्र को किसी के द्वारा विचलित किया जा सकता है? कल्पांत के समय में चलने वाली हवाएं मेरू पर्वत के शिखर को विचलित कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती हैं। इसी तरह से राग टूट गया, मोह टूट गया। रामचंद्र जी विराजमान है, ध्यान अवस्था में विराजमान है, दिगंबर मुनि बन गए हैं, साधना कर रहे हैं, साधना में तल्लीन हैं, और सीतेंद्र आ गए 16वें स्वर्ग का प्रतींद्र, और आकर के उपसर्ग करना शुरू कर दिया। विचलित करने में पहले राग और फिर उपसर्ग, पहले राग में फंसाने की चेष्टा की, लेकिन भाई ये राग और राग के प्रसंग, ये नाच गान, नृत्य गान रागियों को अट्रैक्ट करने में समर्थ हो सकते हैं, ये वीतरागियों को आकर्षित करने में समर्थ नहीं हो सकते। वीतरागियों को कौन अट्रैक्ट कर सकता है? ये वीतरागियों का मार्ग है। इसलिए धनादि बाह्य वस्तुएं, ये जो निमित्त की जो बात कही है, ये उनके लिए कही है जो जगत में रागी दिखाई दे रहे हैं। ये जो निमित्त की बात कही है, ये उनके लिए जगत बतला रहे हैं जो जगत में विषयासक्त हैं। वो कह रहे हैं मेरे परिणाम बिगड़ते हैं, मेरे परिणाम बिगड़ते हैं, इनको देख देख करके मेरे परिणाम बिगड़ते हैं। तो तेरे परिणाम बिगड़ते हैं तो तेरी खराबी है अंदर में, सामने वाला क्या करे? बोलो,
नहीं नहीं, आंखों के सामने नहीं आना चाहिए, ये मेरे सामने आएगा तो मुझे गुस्सा आए बिना नहीं रहेगा। तो भाई गुस्सा वो दिला रहा है क्या कि गुस्सा तू कर रहा है? कमजोरी अपनी, निमित्त दूसरा व्यक्ति, आरोप दूसरे व्यक्ति के ऊपर आता है, इसलिए दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो आरोप आया है वो आरोप भी झूठा नहीं आया है, बिना मतलब नहीं आया है, तो विकार भाव रूप परिणमन कर रहा है, यह देख करके आरोप आया है। निमित्त झूठा नहीं होता, निमित्त सच्चा होता है, अनिवार्य होता है। जो निमित्त है उसके ऊपर कार्य के अनुकूल होने का आरोप आता है। इसलिए बाह्य धन धान्य आदि वस्तु मूर्छा उत्पन्न करने के लिए निमित्त कारण है कि साहब निमित्त कारण ही तो है, निमित्त कारण ही तो है कि सुनो निमित्त कारण है, इसलिए उसे भी परिग्रह कहा जाता है। जो परिग्रह का निमित्त है वो परिग्रह है, बस सीधी सी बात है। जो परिग्रह का निमित्त होता है उसे भी परिग्रह कहते हैं, जो राग का निमित्त है उसे भी राग कहते हैं। सावधान रहो, सतर्क रहो। हो गई क्या चर्चा? बोलो, कुछ और है यहाँ बात? मैं समझता हूँ जितना मुझे इस श्लोक के संदर्भ में शंकाकार की शंका के संदर्भ में कहना था उतना मैं यहाँ बात को कह चुका हूँ। कोई जिज्ञासा यदि आप लोगों की होगी तो कल उसका समाधान करेंगे एक नए प्रश्न को सामने लेकर के, क्योंकि परिग्रह के संदर्भ में अभी भी आपकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। एक और प्रश्न, चूँकि अभी यहाँ अव्याप्ति के संदर्भ में बात उठी है, कल अतिव्याप्ति के संदर्भ में चर्चा उठाएंगे। समझ में आ रही है? ये जो मैंने भक्तामर का एक श्लोक बोला ना भी आप बीच में, जो ऋषभ देव को बेस बना करके पूछ रहे हैं, पूरा का पूरे भक्तामर के ऊपर 18-20 प्रवचन है, 18-19 प्रवचन, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक एक अक्षर का अर्थ करते हुए। ऑडियो हैं यद्यपि, लेकिन वो अवेलेबल हैं, सब यूट्यूब पर ही हैं, प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, दूसरी जगह भी मिल जाएंगे। सो भाई इतनी बात अंदर में समा जाए और अंदर में उतर जाए, हमारे पूरी तरह से हमारे अंतर में उतर जाए कि मूर्छा नहीं रखनी है, कुछ भी हो जाए चाहे, बस अटैचमेंट कम करना है, डिटैच होकर के रहना है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर चाहे आप घर में रह रहे हो चाहे बाहर में रह रहे हो, कि साहब भूमिका के अनुसार छूट जाएगा धीरे धीरे। फर्स्ट अटैचमेंट टूटता है, उसके बाद में धीरे धीरे करके फिर वो सब छूटता छूटता चला जाता है। इसलिए चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। देखिए यह बात परम सत्य है कि निमित्त कुछ नहीं करता। ध्यान देना, ये थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो गया होगा किसी को, मैं क्लियर कर देता हूँ एक आध मिनट में। निमित्त कुछ नहीं करता, कार्य की उत्पत्ति में निमित्त जीरो है, निमित्त का योगदान शून्य बराबर है, समझना गहराई से। लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन यदि अंदर में आग जल रही है विषय कषाय की, विषय वासना की, ये आग यदि अंदर में जल रही है तो बाहर में वो निमित्त उस आग को सुलगाता हुआ सा दिखाई देगा। होगा तो उपादान की योग्यता से ही काम, लेकिन जैसा निमित्त बनता हुआ दिखाई देता है ना, वैसा काम होता हुआ सा दिखाई देता है। अभी समझ लीजिए अपन वीतरागता की चर्चाएं कर रहे हैं तो आपके परिणाम वीतरागता में हो जाते हैं। हम राग रंग की बातें करने लगे तो फिर राग रंग में परिणाम होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही जगत में होता हुआ दिखाई देता है। ये घने निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, इसलिए इस प्रकार की हमने यहाँ बात कही है। शेष चर्चा कल करेंगे यथा समय। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं और थोड़ी देर बाद में 10 लगभग 15 मिनट बाद जो अपनी चर्चा चल रही है, 12-15 मिनट बाद जो किस पर चल रही है चर्चा, 16 करण भावना पर, वो यथावत चलेगी। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंद सत बार है, वंदना शत बार है। मोबाणों का